आज ईद का दूसरा दिन है और अभी भी दावतों का सिलसिला जारी है, लेकिन हर घर में वही बिरयानी कौरमा ही क्यों। मैंने सोचा इस बार कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया जाए, इसलिए मैंने बनाया स्पाइसी और क्रिस्पी कोरियन चिकन। यकीन करें इतना मज़ेदार बना कि सब उंगलियां चाटते रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने लिया 1 किलो चिकन। चिकन के पीस अगर बड़े हैं तो उनको कट ज़रूर लगा लीजिए, अगर तो छोटे हैं तो रहने दीजिए। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें पेपरिका पाउडर। हाफ़ टी स्पून से कम शामिल करूँगी इसमें मैं काली मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया लेमन का रस, 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर पीस पर मसाला अच्छी तरह कूट हो जाए। और फिर इस चिकन को हमने आधा घंटे के लिए रख दिया ताकि सारे स्पाइसी और टेंगी फ्लेवर्स चिकन के साथ अंदर तक जज़ब हो जाएं। अब एक बोल में मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया और साथ ही 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोवर शामिल कर दिया। थोड़ा सा नमक ऐड किया ताकि बैटर का टेस्ट भी बैलेंस रहे। और अब आती है एक अहम चीज़, यहाँ पर मैंने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी शामिल किया। ये दोनों चीज़ें बैटर को लाइट क्रिस्पी बनाने में मदद देती हैं, जिससे चिकन फ्राई होने के बाद बाहर से ज़बरदस्त क्रंची बनता है। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि बैटर एकदम स्मूथ और लम्स फ्री बने। और बस जी, ये बैटर इतना परफेक्ट बन गया है ना कि फ्राई होने के बाद ऐसा क्रिस्पी कोरियन चिकन बनेगा कि हर बाइट में क्रंच सुनाई देगा। अब वक्त है इसे फ्राई करने का। तो कढ़ाई में हमने ऑयल अच्छी मिकदार में गर्म होने के लिए रख दिया। याद रखें ऑयल ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ही हल्का, मीडियम हाई हीट पर ऑयल परफेक्ट रहता है। अब चिकन के पीस आहिस्ता आहिस्ता ऑयल में डालें, एकदम ज़्यादा पीस ना डालें ताकि ऑयल का टेम्परेचर डाउन ना हो। और अब इसे आराम से फ्राई होने दें जब तक ये बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाएं। अब मैं क्या करूँगी कि इसे एक मरतबा फ्राई करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद एक मरतबा फिर इसे फ्राई करूँगी ताकि ये और भी मज़ेदार और क्रिस्पी हो जाए। और खुशबू ही बता रही है कि बहुत ही कुछ मज़ेदार बनने वाला है। यकीन करें जब ये तैयार होगा तो बाहर से इतना क्रंची और अंदर से इतना जूसी होगा कि दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो लाजमी बनाएं, क्योंकि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। और जो इसका स्पाइसी और हल्का सा टेंगी फ्लेवर है ना, वो इसको और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन डालकर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया। इसके बाद मैंने शामिल किया 1 कप केचप, साथ ही मैंने थोड़ा सा सिरका और 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी लाल मिर्च, ताकि सॉस में आए वो ज़बरदस्त स्पाइसी और टेंगी टच। हाफ़ टी स्पून से कम इसमें ऐड करूँगी सुरख मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दूँगी। अब इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून शहद का भी। अब जब हमने इसमें सारे स्पाइसी और स्वीट फ्लेवर शामिल कर दिए तो अगला स्टेप आता है सॉस को परफेक्ट गाढ़ा करने का। तो 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया, इसमें थोड़ा सा पानी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। फिर इसे स्लो सॉस में शामिल कर देंगे, साथ ही हल्की आंच पर मुसलसल मिक्स करते रहें। और आखिर मैंने इसमें शामिल की 1 टेबलस्पून चीनी, जो इस सॉस को देगी परफेक्ट स्वीट एंड स्पाइसी बैलेंस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और हल्की आंच पर पकने दें ताकि सॉस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और तमाम फ्लेवर आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। तो इसमें शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके चिकन रखा था। और बस जी, जब ये सॉस हमारे क्रिस्पी चिकन के साथ मिक्स होगी ना तो ऐसा मज़ा आएगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब वक्त आ गया हमारे इस ज़बरदस्त कोरियन चिकन को डिश आउट करने का। तो जी, अब हम इस कोरियन चिकन को मुकम्मल फाइनल टच देने के लिए ऊपर से तिल भी स्प्रिंकल करेंगे, जो हर बाइट को मज़ेदार कर देंगे और साथ ही डिश को ज़बरदस्त लुक भी देंगे। और साथ ही डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें, जो ना सिर्फ खूबसूरत बढ़ाएंगी बल्कि हर बाइट में एक हल्की सी स्पाइसी और क्रंच भी ले आएंगी। और बस जी, हमारा ये यमी क्रंची टेंगी और शाइनी कोरियन चिकन बिल्कुल तैयार है। जो अब सिर्फ इंजॉय करने का वक्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये रेसिपी किस कदर मज़ेदार है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे मज़ेदार और आसान रेसिपीज़। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने ये रेसिपी किसके साथ ट्राई की और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेप पसंद आया। तो बस जी, इस परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल कोरियन चिकन की ट्राई तो बनती है। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।